दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। ऐसा शायद इतिहास में, भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा होगा जब देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, देश की मीडिया पर इतनी गंभीर टिप्पणियां कर रहे हैं। दोस्तों, आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की टिप्पणियां सुनकर देश के न्यूज चैनल के संपादकों को ना चुल्लू भर पानी में डूब के जाना चाहिए, क्योंकि वाकई में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने देश के चैनलों और उनके प्रोग्राम्स के लिए और उनके प्रोग्राम दिखाने के तरीके के लिए जो बोला है वो वाकई में बड़ा शर्मनाक है। दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच ने NBDA यानी कि नेशनल ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन को एक नोटिस इशू किया है, जिसमें कि उन्हें कहा गया है कि आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो कामकाज करने का तरीका है, उस पर जो नजर रखने का तरीका है, उसे और प्रभावी कीजिए। मैं आपको बता दूं, NBDA वो संस्था है जो कि एक स्वतंत्र संस्था है जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खास तौर पर एक पैनी निगाह रखती है, नजर रखती है कि कहां पर क्या हो रहा है। एक तरह का वॉचडॉग आप कह सकते हैं इसे। दोस्तों, हाल के दिनों में आपको याद होगा, अमन चोपड़ा जैसे जहरीले एंकर्स के शोज पर जुर्माना भी लगा था, लेकिन उस जुर्माने के बाद भी क्या अमन चोपड़ा की एंकरिंग में कोई फर्क आया? उनके शोज के जहर में कोई कमी आ गई? नहीं आई। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ी गहरी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अगर इस उल्लंघन के अंत में NBDA 1 लाख का जुर्माना लगाने जा रहा है तो किस चैनल को फर्क पड़ेगा? आपका जुर्माना पूरे शो से चैनल को होने वाले मुनाफे से ज्यादा होना चाहिए। हम मीडिया पर कोई सेंसरशिप नहीं चाहते, लेकिन जुर्माना प्रभावी होना चाहिए। सरकार इस दायरे में नहीं रहना चाहती। आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप अपनी सामग्री यानी कि कंटेंट को स्वयं नियमित करें। 1 लाख का जुर्माना गलती करने वाले चैनल को कैसे रोकेगा? ये रकम 18 साल पहले तय की गई थी। क्या आपने इसमें संशोधन के बारे में कुछ सोचा? तो कुछ इस तरह से NBDA को फटकार लगाते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच ने कहा कि 1 लाख जुर्माना तो बहुत साल पहले की बात थी। आज किसी चैनल को 1 लाख जुर्माने से क्या फर्क पड़ेगा? कम से कम उस शो से जितनी आमदनी उस चैनल को हो रही है, जिसमें खुलेआम नफरत परोसी जा रही है, उस शो से ज्यादा जुर्माना लगना चाहिए। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, हम बोलने की आजादी को लेकर उतने ही चिंतित हैं जितने चैनल हैं, लेकिन आप अपने शो में किसी व्यक्ति को दोषी बना देते हैं, ना कि उस व्यक्ति को तब तक निर्दोष मानते हैं जब तक वो दोषी साबित ना हो जाए। उस अभिनेता यानी कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद मीडिया पागल हो गया। आप वस्तुतः पूरी जांच पहले ही कर लेते हैं। इस आर्टिकल के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया है कि चैनल्स के लिए गाइडलाइंस अब सुप्रीम कोर्ट खुद तय करेगा, क्योंकि जो गाइडलाइंस हैं वो पर्याप्त नहीं है। दोस्तों, जो बातें चीफ जस्टिस ने यहाँ पर कही है उनको बड़े गौर से समझिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम मीडिया की सेंसरशिप नहीं चाहते, लेकिन हम ये चाहते हैं कि मीडिया जिम्मेदारी के साथ काम करे और जुर्माने का जो प्रावधान है वो सख्त हो। और ये कोई पहली बार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट लगातार, देश की सर्वोच्च अदालत लगातार नफरती न्यूज चैनल्स और एंकरों पर लगाम लगाने की बात कहता रहा है। ये तक कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि नफरती एंकर्स को ऑफ एयर क्यों न किया जाए। अब बताइए दोस्तों, इससे ज्यादा और सरकार को क्या चाहिए? सुप्रीम कोर्ट लगातार न्यूज चैनल्स में परोसे जाने वाले जहर और बिना तथ्यों की जानकारी के किसी एक को टारगेट करने वाले और मीडिया ट्रायल करने वाले अंदाज को लगातार रेखांकित कर रहा है। उसके बावजूद भी, इतनी गंभीर टिप्पणियों के बावजूद भी सरकार की तरफ से अब तक न्यूज चैनल्स पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। ऐसे न्यूज चैनल जहां ऐसे एंकर्स काम करते हैं, ना उन एंकर्स को कोई फर्क पड़ता है, ना उन चैनल्स को कोई फर्क पड़ता है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या अब सुप्रीम कोर्ट की इतनी सख्त टिप्पणी के बाद इन न्यूज चैनल के संपादकों को, इन न्यूज चैनल्स के एंकरों को थोड़ी सी लाज शर्म आएगी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शंस के जरिए अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी मेरी कर सकते हैं।